ऊपर से ऊपर तक गुहार लगा रहे हैं। उस बंदे को बेल ना मिले और वो कॉम्प्रोमाइज़ का चक्कर में लगा हुआ है, किसी भी तरह पैरवी करना चाह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये कॉम्प्रोमाइज़ की बातें है ही नहीं, ये तो शर्मनाक बातें हैं। उसको तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि अगले का भी रूह कांप जाए। ऐसा सज़ा हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसके लिए मिलना चाहिए। वो फांसी का भी सज़ा उसको मिलता है तो बहुत छोटी सज़ा है उसके लिए। उस बंदे को तो पब्लिक के अंडर में भी कर दे तो भी जो उसको मारपीट कर रहा है वो भी कम से कम सज़ा है। हम यही कहेंगे कि ऐसे दरिंदा को कभी भी हम लोग माफ़ ना करें। कभी भी बेल का तो उसका बेल तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो कोशिश करेगा कि हम जल्दी से बेल लें। हाँ, वो बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि वो जिस फैमिली से है, वो लड़का जो है वो मतलब कास्ट की बात करें तो राजपूत है और लड़की एक ब्राह्मण घर की है और बहुत छोटी सी मासूम बच्ची है। जो था कि कंप्रोमाइज़ की बातें की जा रही है कि किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर मतलब इस बात को ढक दिया जाए, क्योंकि किसी की लड़की है वो कर उसको मतलब उसके दिमाग से खेला जा रहा था। मगर ये कहीं से कंप्रोमाइज़ वाली केस बनती नहीं है। यहाँ भी हिलसा थाना के पुलिस और प्रशासन ने जो भी अपना कदम उठाए अच्छा उठाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं हिलसा थाना में, जहां पे एक बहुत ही क्या बोला जाए उसको हैवानियत का एक मामला सामने देखने को मिला। हम लोग को 5 साल की बच्ची का रेप करने का मामला सामने आया, दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसमें मानवाधिकार रक्षक पटना की टीम यहाँ पे मौजूद है, आज आई हैं और थाने में पता की है कि क्या कार्रवाई इसमें हुई है, इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है या नहीं, वो इनसे जानेंगे। आज आके मैडम लोग बात की यहाँ पे, तो संस्था की संस्थापिका रीता सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद क्या बोले हैं, थाना में क्या बात हुई? हाँ, अभी तो SH से बात हुई है, जो थाना प्रभारी हुए यहाँ के, तो उनसे बात हुई है कि वो जो अपराधी है, जो दरिंदा, उसको पकड़ा गया है। क्योंकि कल मेरे पास जब फ़ोन गया था तो उस समय वो ये पकड़ा नहीं गया था। मेरे पास तो ये फ़ोन आया था कि ये कंप्रोमाइज़ की बातें की जा रही है कि किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर वो मतलब इस बात को ढक दिया जाए, क्योंकि किसी की लड़की है वो कर उसको मतलब उसके दिमाग से खेला जा रहा था। मगर ये कहीं से कंप्रोमाइज़ वाली केस बनती नहीं है। यहाँ भी हिलसा थाना के पुलिस और प्रशासन ने जो भी अपना कदम उठाए अच्छा उठाए हैं और 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी 24 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तारी किया गया है। और रहा गिरफ्तारी की बात, तो ऐसे दरिंदे को जो 5 साल की मासूम बच्चे के साथ इस तरह का हैवानियत किया है, वो उसको कभी माफ़ी नहीं है। और इतना कड़ा से कड़ा सज़ा मिले, इतना कड़ा से कड़ा जो होता है ना, उसको मिलना चाहिए सज़ा। बहुत तरह हम क्या बताएं, हम मतलब सुनकर हम लोग का रुआं कांप रहा है। बस सरकार से भी यही गुजारिश है, हमारी जितनी भी प्रशासन है, हम यही कहेंगे कि ऐसे दरिंदा को कभी भी हम लोग माफ़ ना करें। कभी भी बेल का तो उसका बेल तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो कोशिश करेगा कि हम जल्दी से बेल लें। हाँ, वो बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि वो जिस फैमिली से है, वो लड़का जो है वो मतलब कास्ट की बात करें तो राजपूत है और लड़की एक ब्राह्मण घर की है और बहुत छोटी सी मासूम बच्ची है, जो हम आपको दिखाएंगे वो उसके घर जाकर कि किस तरह के उसके फैमिली है, सीधे साधे फैमिली, और बच्चे को किस तरह से फुसला कर चॉकलेट टॉफ़ी के बहाने ले जाकर उसके साथ इतना दुष्कर्म किया जाता है। तो ये कहाँ की एक महल्ले एक साथ रहने वाले एक पड़ोसी कहा जाता है कि एक पड़ोसी होते हैं ना, तो एक सुख दुख के साथी होते हैं, और वैसे दरिंदा पास में रहता था और वो कब से पता नहीं उस लड़की को आंख पे चढ़ाए हुए था और इस तरह का वो दुष्कर्म कर दिया उस लड़की के साथ। तो उस लड़की का तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर रख दिया है, उसको कभी माफ़ नहीं किया जाए। हम सरकार से, हम अपने जो नीतीश कुमार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि ऐसे दरिंदे को सर कभी माफ़ ना करें और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा लगाना हो वो उसमें चूके ना, उसको लगाएं। क्योंकि अगर आज इसको इग्नोर करेंगे सर, तो कितना सारा दरिंदा ऐसे हैवान पैदा हो जाएंगे। तो आज कानून से लोग डरना छोड़ दिए हैं, कानून को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बिल्कुल सामने से वो क्राइम करके जाते हैं, बिल्कुल नहीं पुलिस से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है,
उस कमी को अभी दूर करे। ऐसे ऐसे बात को सुनकर, ऐसे ऐसे लड़की का जो जब सुनते हैं तो हमारी रोआ क्या, हमारे पूरे शरीर का खून खौलता है और बॉडी काँप रहा है कि इस तरह की चीज़ को माफ़ नहीं किया जाए। आज अगर इस चीज़ में हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कमी है, जो प्रशासनिक तरीके से भी कमी है और हमारी अंदर की जो कमी है इसको दूर किया जाए। हम सब लोग को मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, जहाँ से जहाँ तक हो सीरियस हो। और आज बहुत सारी क्राइम होती है मगर ये क्राइम बहुत ही, इसको क्राइम नहीं कहा जाएगा, ये बहुत शर्मनाक है। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये सब जो घटना होता है, इसमें बिल्कुल भी जो भी गुनहगार है उसको ना बख्शा जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। और हम भी चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जो भी फांसी की सज़ा से कम और कोई सज़ा इसमें नहीं हो सकती है। और मैं पटना जिलाध्यक्ष पूजा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या यहाँ आने पे क्या बात हुआ मैम? यहाँ पे तो अभी थाना प्रभारी बोले कि 24 घंटा के अंदर हमने अरेस्ट उसको कर लिया और अभी जेल भेज दिए उनको, ठीक है। और आगे का क्या कार्रवाई होता है, अब तो हम लोग का यही है कि ऊपर से ऊपर तक गुहार लगा रहे हैं कि उस बंदे को बेल ना मिले और वो कॉम्प्रोमाइज़ का चक्कर में लगा हुआ है, किसी भी तरह पैरवी करना चाह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये कॉम्प्रोमाइज़ की बातें है ही नहीं, ये तो शर्मनाक बातें हैं। उसको तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि अगले का भी रूह कांप जाए, ऐसा सज़ा हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसके लिए मिलना चाहिए। वो फांसी का भी सज़ा उसको मिलता है तो बहुत छोटी सज़ा है उसके लिए। उस बंदे को तो पब्लिक के अंडर में भी कर दे तो भी जो उसको मारपीट कर रहा है वो भी कम से कम सज़ा है, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए कुछ हम लोग बस न्यायाधीश से यही का मांग कर रहे हैं कि उसके लिए कुछ ऐसी सज़ा ढूंढे कि उसको पूरे जितने यहाँ पे मतलब जो भी पुरुष है इस तरह का सोच रखते हैं वो पहले ही उसका रूह कांप जाए, इस तरह का शर्मनाक हरकत ना करे, उनके दिल में डर बैठ जाए। और आप सोच सकते हैं 5 साल की बच्ची को क्या अकल है, उसको कुछ जो ठीक से मतलब चलना सीखी, बोलना, वो कुछ पढ़ना सीख ही रही है। उसको क्या ये समझ है कि उसके साथ बलात्कार कर दिया, वो भी 45 साल का उम्र का आदमी, वो बच्चे को वो बच्चे बलात्कार का मतलब समझ रही है। वो तो सिर्फ वो अपने सोच से ये सोच रही होगी कि हमको क्या हुआ, हाँ, और इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रही है उस बच्ची। तो आप बताइए, अभी मेडिकल पे इसको छोड़ दिया गया, बिहार शरीफ सदर थाना में गया है उसका रिपोर्ट के लिए। अब ये क्या रिपोर्ट, लापरवाही भी यहाँ पे सुनने में आया कि हॉस्पिटल में जब पुलिस द्वारा भेजा गया तो वहाँ महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी और कितना देर हो चुका उसका ट्रीटमेंट शुरू होने में, क्योंकि रेप का टाइमिंग भी होता है उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में। अगर मेडिकल नहीं हुआ तो फिर रिपोर्ट भी वो नॉर्मल आ जाएगा रिपोर्ट। तो ये सब यहाँ बहुत बिहार में लापरवाही चल रही है। और ये बताइए, डॉक्टर के भी लापरवाही है, इसको सुधार किसी भी तरह किया जाए कि आगे फिर इस तरह की गलती ना हो। और बस नीतीश कुमार जी से मेरा ये है कि उसको बेल किसी तरह ना मिले और सज़ा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही हमारी ये है। जैसे कि टीम का कहना है कि जो भी इस केस में चीफ जस्टिस जो भी जज होंगे उनसे इनका यही मांग होगा कि बिल्कुल इसमें बेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो अपराध हुआ है ये कहीं ना कहीं और भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा अगर ये इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं कोई भी पुलिस पदाधिकारी। तो एक और मैम हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये मामला आया है आप लोग के सामने? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि उस आदमी को जो है ना ऐसा सज़ा मिले कि फिर दोबारा जो है ना कोई जेंट्स वो लड़की ऐसा देख कर ना पहले ही 4 कदम पीछे ही घसका ले, ऐसा सज़ा मिले। यही हम लोग की यही विनती है कि उसको बेल ना मिले, कभी नहीं बेल मिले, बस यही हम लोग को। क्या नाम हुआ मैम? सरिता देवी जी। कैसा लग रहा है मैम जो आई है? और अच्छा थाना प्रभारी भी बोले, थाना प्रभारी कार्रवाई अच्छा कार्रवाई किए हैं, उन्होंने अरेस्ट कर लिया और 24 घंटा में अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी इस तरह का होना नहीं चाहिए था। 5 साल के बच्ची अभी खेलने कूदने का उसका समय था, वो 45 बरस का लड़का रेप किया है। हम नीतीश सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसा सज़ा दिया जाए कि वो छूटे नहीं। और क्या कहें, संस्था के द्वारा आगे क्या कार्रवाई होगा इस पे? हम लोग कहाँ जाइएगा? यहाँ थाना से निकल कर थाना से जाएंगे उसके गांव में, उसके गांव जाना है, उसके बाद पटना निकलिएगा। लड़की के परिवार में जाएंगे, मिलेंगे लड़की के परिवार से। वही
डॉक्टर भी नहीं थी। कहीं ना कहीं उनको आश्वासन चाहिए होगा कि वो जो भी कार्रवाई है सही से होगी और उनके बच्ची को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, उनकी बच्ची को न्याय दिलाना है हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो आज ये घटना आया है उसके बारे में? आज तो हम ये हिलसा थाना में आए हुए थे, थाना प्रभारी से मिले। वे बोले कि 24 घंटा में गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन हम लोग मानवाधिकार को कहना है कि नहीं, वो 5 साल की बच्ची वे भगवान की तरह है और वे 45 साल का आदमी दलिंदा जानवर है, उसको तो कभी बेल होना नहीं चाहिए। मैं सरकार से विनती करूंगी नीतीश कुमार से कि कृपया उस दलिंदे को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। एक 5 साल की बच्ची को कभी वो तो अभी तो स्कूल भी नहीं 5 साल की गई होगी, घर में अपना बैठकर ये खेलती होगी। उस लड़की को वो जानवर दम 45 साल का लड़का दम बलात्कार करके उसको एकदम ये कर दिया। हम लोग अब उसके घर जा रहे हैं, उसके माँ से पापा से पूछेंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे, हॉस्पिटल से भी डॉक्टर लोग को ये करेंगे कि आप 24 घंटे में आप लोग क्यों नहीं प्रेशर बनाएंगे कि नहीं प्रेशर बनाएंगे, बिल्कुल सीरियसली एकदम सीरियसली लेंगे, एकदम सीरियसली लेंगे और हम लोग मानवाधिकार आगे ही बढ़ेंगे, आगे बढ़कर उसको बहुत सज़ा को भी करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं इस संस्था के सदस्यों में आक्रोश है और बस जिस तरीके का अपराध आया है ये बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं गया होगा कि 5 साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना जिसने नहीं सीखा होगा, ठीक से अभी चलना ही शुरू किया होगा और इस तरीके का अपराध हुआ है। एक 45 वर्ष के इंसान के मतलब आदमी ने इस तरीके का अंजाम दिया है अपराध को, क्या सोच रहा होगा। ये बहुत ही मतलब निंदा करने वाला विषय है और सरकार को भी ऐसे अपराधियों पे सीरियस रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो हम आगे चलेंगे, लड़की के भी घर पे हम लोग चलेंगे और दिखाना चाहेंगे कि उनके परिवार का क्या सिचुएशन है और वहाँ के लोगों का क्या सोच है, वो क्या बताना चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या राय है अपराधी को लेकर। चल